वेलकम टू छत्साल अकेडमी। आपका छत्साल अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने साइंस की इंट्रोडक्शन क्लास देखी थी। आज के लेक्चर में हम साइंस का अगला अगला पार्ट कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका होती क्या है, कोशिका की संरचना कैसी होती है। कोशिका का अध्ययन हम दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम कोशिका से लेकर केंद्रक के मध्य के बीच की जो भी संरचना उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगले पार्ट में हम केंद्रक से न्यूक्लियस, केंद्रक से केंद्रिका के मध्य के बीच में जो भी संरचना है उसके में लिए अध्ययन करेंगे। कोशिका का सबसे पहले अध्ययन किसने किया? ये तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका होती क्या है? किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। जैसे कि हमारा मकान बना होता है दीवारों और छतों से। छत किससे बने होते हैं या दीवारें किससे बनी होती हैं? छोटे छोटे गुम्मों से। वो किसी भी मकान की सबसे छोटी इकाई है। उसी प्रकार किसी भी जीव की संरचना किससे होती है? अंगों से। अंगों की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कोशिका। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका देखी थी वो मृत कोशिका थी। वो उन्होंने उसको एक कॉर्क में देखा था। कॉर्क जैसे वो जो इंजेक्शन की जो बोतल आती है उनके ऊपर जो रबड़ की लगी होती है उसको कॉर्क कहते हैं। उन्होंने कोशिका को कॉर्क में देखा था। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लोएनहॉक ने। लोएनहॉक ने आगे जाकर बैक्टीरिया की भी खोज की थी। केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर इन्होंने क्या है, कोशिका के अंदर भी कुछ चीज देखी, उसको केंद्रक कहा। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। सेल का अध्ययन साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, अर्थात कोशिका की के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन व स्वान ने। ये जो फैक्ट लिखे हैं, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। हम कोशिका की संरचना देखते हैं, उसका डायग्राम देखते हैं। अब एक कोशिका का डायग्राम है, इसमें हम ये देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ए गोल्चिका है, ए लाइजोसोम, ए सेंट्रोसोम, राइजोसोम। लाइजोसोम और राइजोसोम अलग अलग है। लाइजोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली। राइजोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कोशिका की। और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा, कोशिका का पावर हाउस, क्योंकि यहाँ ऊर्जा बनती है कोशिका के लिए, या अर्थात हमारे शरीर के लिए ऊर्जा यही बनती है। हम कोशिका की संरचना हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होती क्या है? ए वाला भाग, ये पूरा हिस्सा सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। जो इनको जो इसमें जो पदार्थ डले जो रखे हुए हैं उनको जो पूरा झिल्ली जो ढांकती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये झिल्ली बहुत पतली होती है और जीवित रहती है। अर्धपारगम मतलब कि जिसमें जो गैसें व द्रव हैं वो कुछ ही निश्चित ही कण ही बाहर जा पाते हैं। सभी गैस या द्रव बाहर नहीं जा पाते हैं। अब पारगम में क्या होता है? जैसे कभी किशमिश को पानी में डाल दो तो उसमें क्या है, पानी अपने आप अंदर चला आता है। उसको पारगम्यता कहते हैं, अर्थात परमिबिलिटी कहते हैं। कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है? लेपिड। लेपिड एक प्रकार का बसा होता है जो बसा से परिवर्तित होकर बनता है। दूसरा प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली करती क्या काम है? कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है, यांत्रिक सहारा देती है, भिन्न भिन्न अणुओं को अंदर बाहर जाने को नियंत्रित करती है, क्योंकि ये अर्धपारगम होती है, जो कि उनको नियंत्रित करती है कि कौन से कण बाहर जाएं, कौन से अंदर आए। दूसरा, ये उसको निश्चित आकार भी दे रही। देखो ये इसको निश्चित आकार दे रही। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी दे रही, क्योंकि पूरे पदार्थों को अपने आप में बांधे सा हुआ है, जिससे मैकेनिकल यांत्रिक सहारा मतलब बिखरने नहीं दे रही आपस में इनको। अब
कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति की होती क्या होती है? सेल वॉल। सेल वॉल जीवों में नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है पादपों में अर्थात पौधों में पाई जाती है, जो कि इसके जो कोशिका मेम्ब्रेन होती है उसके चारों ओर होती है, कठोर टाइप की रचना होती है, जिसके कारण उनको एक मैकेनिकल एक मजबूती प्रदान करती है उनको। इसलिए अधिकांशतः पौधे या सभी पौधे स्थिर रहते हैं। ये इसके ऊपर होती है सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होने का इसको रक्षा भी करती है, मतलब इसको बाहर के किसी भी आक्रमण या कोई अफेक्ट होने से बचाती है। दूसरा, एक कोशिका को सूखने से बचाती है। अब कोशिका और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक द्रव द्रव होता है जिसके अंदर ये सारे पदार्थ होते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, मतलब जीव द्रव्य। ये दो प्रकार का होता है, एक तो सेल से लेकर केंद्रक तक, दूसरा केंद्रक से लेकर केंद्रिका तक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। जो सेल से लेके केंद्रक के मध्य तक रहता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, और जो कोशिका द्रव्य से केंद्रिका तक होता है उसको केंद्रक कहते हैं। नहीं, अर्थात केंद्रक से केंद्रिका द्रव्य तक रहता है उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म, इसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। इस वाली संरचना को माइटोकॉन्ड्रिया कहती है। इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। और इसका नामकरण किसने किया? बेंडा ने। इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्यों? यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। इसका ऑक्सीकरण होता है, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। एक कोशिका का श्वसन स्थल होता है। जब हम सांस लेते हैं, सांस के साथ गई हुई ऑक्सीजन जब हमारी कोशिका तक पहुंचती है, तो जब जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे ग्लूकोज, उनका ऑक्सीकरण हो जाता है और कुछ मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ही कुछ मात्रा में डीएनए, आरएनए होता है। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है कुछ। अब गोलचिकाएं, जो ए वाली संरचना है उसको गोलचिकाएं कहते हैं। इस संरचना को गोलचिकाएं कहते हैं। गोलचिकाएं की खोज किसने की? कैमियो गोल्जी ने। ये क्या करती है? जो राइबोसोम ने जो प्रोटीन बनाया उसकी पैकिंग करती है, तथा अन्य पदार्थों को जो वसा इत्यादि उनकी भी पैकिंग करती है और उनको सेल से बाहर भेज देती है। इसलिए इसको यातायात प्रबंधन कहा जाता है सेल का। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो गोल्जिकाय के द्वारा ही होता है। इसलिए गोल्जिकाय को कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की? पेलेट ने की थी। ई पेलेट कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन के संश्लेषण, मतलब प्रोटीन को इकट्ठा करते हैं। जैसे हमारे भोजन में प्रोटीन है, तो प्रोटीन कहाँ जाता है? वो राइबोसोम उस प्रोटीन को संश्लेषित कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है, और उसके छोटे छोटे पैकेट कहाँ भेज देती है? गोलचिकाय में। गोलचिकाय उन छोटे छोटे पैकेटों की पैकिंग कर देती है। बने किसके होते हैं राइबोसोम? ए प्रोटीन व आरएनए का बना होता है। आरएनए में भी प्रोटीन ही होता है। प्रोटीन, यहां पर प्रोटीन का उत्पादन होता है, इसलिए जो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब लाइबोसोम की खोज किसने की थी? ये वाली जो संरचना होती है उसको लाइबोसोम कहते हैं। लाइबोसोम की खोज डिडोबे ने की थी। इसमें क्या, सभी प्रकार के जो भी एंजाइम है कोशिका में, उन सबको पचाने की शक्ति होती है। यहां तक कि जब कोशिका डैमेज हो जाती है तो उसको भी पचा सकती है। इसलिए लाइबोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका को भी पचा देती है। जब कोई कोशिका का कोई सा भी हिस्सा टूट फूट जाता है तो उसको नष्ट करने के लिए लाइबोसोम अपने आप फट जाता है और वो पूरा जो कोशिका होती है उसको खत्म कर देती है या उस पदार्थ को खत्म कर देती है।
क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एंजाइम होते, सभी को पचाने की शक्ति होती है इसमें, इसीलिए इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये जीवाणु व विषाणु से कोशिका की रक्षा भी करती है। जैसे यदि कोई जीवाणु या विषाणु इसमें जाता है तो ये अपने आप फट जाता है, और फटने से वो जीवाणु विषाणु को अपने आप पचा लेती है, क्योंकि इसमें एंजाइम होते हैं उस प्रकार के, या कोशिका को नष्ट कर देती है। कोशिका के नष्ट होने के साथ जीवाणु विषाणु भी उसी के साथ नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार ये कोशिका की रक्षा भी करती है। अगले पार्ट में हम कोशिका के केंद्रक से केंद्रिका के बीच के हिस्सा देखेंगे, जिसमें डीएनए, आरएनए संरचना के बारे में देखेंगे हम। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।